जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस 87% आता है अमेरिका से। बस कंपनियों के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर भी यही सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कि जब आप किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएं। किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ लोग आकर सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। किस पर? कि कॉल पुट खेलेंगे हम। कुछ लोग कॉल पुट के साथ साथ स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर लेते हैं, बच जाते हैं। आप सोचते हैं कि कॉल पुट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे, आज भी देखेंगे 10 15 20 गुना पैसा हो गया। बस यही लालच आदमी को मार जाता है, क्योंकि प्रॉफिट तो देखा ही नहीं जाता किसी से। पैसा 15 20 गुना आप दिख गया, बस अब पूरे महीने तक दिमाग पर रहेगा कि हाँ, कॉल पुट से यानी कि बैंक निफ्टी से इतना पैसा बना है। बस सब तैयार रहेगा इंसान। बैंक निफ्टी में लास्ट में एक्शन होता है, किधर की साइड भी हो, लास्ट वाली एक्सपायरी लास्ट की ही होती है, उसके अंदर एक्शन होता ही होता है। कोई नई बात नहीं है, पिछले 3-4 महीने से आप देख सकते हैं एक्शन होता ही होता है इसमें। ठीक है, बैठे रहते हैं लोग। हो गया एक्शन, पैसा बन गया, लोगों ने बना लिया, जिनका नहीं बना उन्होंने देख लिया, हो गए डिपेंडेंट कॉल पुट के ऊपर। एक दिन बर्बाद हो जाओगे, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, काम खत्म। पहली बात तो वहाँ पर करना ही नहीं है, 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। अब किसी भी तरह का कोई भी जो आप कंपनी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी ये नहीं बनती कि जो मैं शेयर खरीदने के लिए जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही देश से सारा बिजनेस आता हो। हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर बड़ी गिरावट का, देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स की चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स का बड़ा बिजनेस कहाँ से आता है? अमेरिका से, जिसकी वजह से वो शेयर भी नहीं उठ पा रहा है। जबकि उसके फंडामेंटल देखिए, बिजनेस वाइज बात करें तो कंपनी बढ़िया है, प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं दिखा पा रही है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। वो एक अलग मैटर हो गया। कभी कभी बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन जाती है, इतनी ज़्यादा तेज़ी बन जाती है कि शेयर उतने का होता ही नहीं है, जितनी बड़ी तेज़ी बन जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे गिरते गिरते अपने सही प्राइस पर पहुंचता है। ठीक है, ये बातें हो गई हैं अलग। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, ये बातें क्यों सोचनी पड़ रही है? अमेरिका से बिजनेस, अगर एक भी कंट्री से अगर बिजनेस हो रहा है तो अमेरिका कोई बर्बाद कंट्री तो है नहीं है, कोई बेकार कंट्री तो नहीं है। हाँ, ऐसा हो कि हाँ, किसी कंपनी का बिजनेस पाकिस्तान से आता है 87%, तब बड़ी दिक्कत वाली बात है। श्रीलंका से आता है तब बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, अमेरिका से आता है, कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत बात नहीं है, नंबर 1 जीडीपी वाली कंट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या है, ट्रंप को कौन संभाल सकता है? नए नए रूल्स आ जाते हैं, ग्लोबली बड़ी टेंशन चलती है। आप हमारे साथ हो क्या नहीं हो, आप किसके साथ खड़े हो? अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा है ट्रंप। ट्रंप क्या बोलता है? टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आएंगी और क्रूड निकालेंगी। ढूंढेगी कहाँ कहाँ पर क्रूड है। पाकिस्तान बड़ा खुश है। चाइना कह रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, मुझसे पैसा लिया पहले, अब मैंने पैसा देना मना कर दिया, तो वो अमेरिका की साइड में पहुंच गया। होगा आगे पंगा, देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन आप जियोपॉलिटिकल के अंदर का समझ रहे हैं क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? अभी ये आप हेडलाइन पढ़ेंगे, इसका मतलब आप समझेंगे 220 मिलियन डॉलर, 220 मिलियन डॉलर वर्थ क्या है? डील्स अंडर स्कैनर आफ्टर 25 टैरिफ्स। ये देख रहे हैं आप, 25% का टैरिफ लगने के बाद यहाँ पर 6 इंडियन फर्म्स हैं, जो इंडिया की 6 इंडियन फर्म्स हैं, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगने की बात की जा रही है। अभी तक क्या था, नायरा जो गुजरात के अंदर फर्म थी, बड़ी फर्म थी, जो कौन संभालती थी ज़्यादातर, वहाँ से कहाँ से तेल आता था? रशिया से तेल आता था। तो अच्छी खासी 50% के अकॉर्डिंग लगभग हिस्सेदारी थी उस कंपनी के अंदर। कहाँ की? रसिया की। उस पर लगा दिया कि हाँ, ये वाली कंपनी अब रसिया से तेल ले सकती है, लेकिन वो ग्लोबली कहीं दूसरी जगह एक्सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, कहाँ पर नहीं करेगी? यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करेगी, कहीं दूसरी जगह ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करने वाली। उस पर अभी देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट उसका ईमेल वगैरह बंद कर दी नायरा की। समझ में बात आई है? इंडिया के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं, रसिया वाली कंपनी नायरा, देखिए एनर्जी, यहाँ पे देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट अलाउ किया है नायरा एनर्जी को। देखेंगे यहाँ पर रीअप्रोच कोर्ट इफ माइक्रोसॉफ्ट सस्पेंड डेटा सर्विस अगेन।
ठीक है। डेटा सर्विस को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? माइक्रोसॉफ्ट किस कंपनी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता? ज़्यादातर कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता। तो हम गुलाम ही हैं अभी भी। अगर किसी को लगता है हम गुलाम नहीं हैं तो गुलाम हैं। चाइना को देख लीजिए, अपने सारा कुछ अपना है, सारा कुछ अपना है, दूसरे देश पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना है, तब चलता है कोई देश। देश का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, प्लेटफॉर्म किसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी? अमेरिका का। कभी भी चक्कर लगेगा, परेशानी होगी, अमेरिका की कंपनी का आप सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू नहीं निकल कर आ रहा है, ज़बरदस्त पैसा बन रहा है यहाँ पर। तो अमेरिका को समझना चाहिए कि इतना बड़ा कारोबार इंडिया के अंदर फैला हुआ है, कितना ज़बरदस्त माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस निकल कर आ रहा है। लेकिन समझिए यहाँ पर चीज़ें कि कितना अटैक देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर बंद किया है, किसी और दूसरी कंपनी पर इस तरह का एक्शन देखने को मिल जाए, उसकी ईमेल आईडी को बंद कर दिया जाए, उसका बहुत कुछ इंटरनेट को अगर बंद कर दिया जाए, तो समझिए कि अगर वो यूज़ ही ना कर पाए माइक्रोसॉफ्ट, क्या होगा? उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कंपनी का बिजनेस ठप पड़ जाएगा। समझिए ना कि डेटा कितना सारा होता है, बहुत सारा एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, फिर क्या होगा? बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी अमेरिका के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। ट्रंप के कहने पर इंडिया पर कितना बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, और वो प्रेशर अभी हाल फिलहाल में क्या बोला कि 25% का हम टैरिफ लगाएंगे, और साथ ही पेनल्टी लगाएंगे अगर आप कहाँ से लेते हैं, तेल अगर रसिया से लेते हैं तो। ठीक है, और साथ ही क्या, अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हैं तो आप पर 50% तक का भी टैरिफ लगेगा। तो देख लीजिए कितना कितना बड़ा टैरिफ लगाया जा रहा है, मतलब दबाव प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आपके आसपास के कुछ लोग होंगे जो आप पर प्रेशर डालते होंगे, और आप आसानी से काम को करते चले जाते हैं। कोई किसी तरह का अगेंस्ट में आप नहीं जाते हैं। आपको भी लगता है कि ये इंसान ऐसा है कि इस पर गन भी है, इसकी बड़ी पावर है, इसकी पुलिस में भी पावर है, इस पर पैसा भी है। तो आप क्या करते हैं? अगर वो कुछ एक थप्पड़ भी मार देगा तो आप चुपचाप चले जाते हैं, भाई क्या करें। तो यही हाल आप देखिए बड़े स्तर पे देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान चलिए हम डील कर लेते हैं, चाइना हम भी डील कर लेते हैं। इंडिया ने बोला नहीं भाई, हम अपनी शर्तों पे डील करेंगे। सबकी डील कंप्लीट हो गई है, अगस्त आ चुका है, कल 1 अगस्त से। और यहाँ पर बात करें तो अभी ट्रंप ने बोला है कि नेगोशिएशन चल रहा है। ट्रंप बार बार बोल के पीछे हट जाता है, क्या कर पाएगा इसको? 125% का टैरिफ लगा पाएगा? बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। देख लीजिएगा अब यहाँ पर जिस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे यूक्रेन को बर्बाद करने में अमेरिका का 80% शेयर है। कितना शेयर है? 80%। उसको लगातार हथियार देना, युद्ध बंद नहीं कराना। अब युद्ध बंद कराने की आवश्यकता पड़ रही है, बताइए ना। नेटो को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? हथियार खत्म, डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते? डायरेक्टली अगर बोल रहे हैं कि तेल इससे मत लीजिए, उससे मत लीजिए, आप कीजिए ना उसकी अटैक, रिफाइनरी पर अटैक कर दीजिए, फिर देखिए रसिया क्या करेगा आपका। इनको मालूम है कि रसिया क्या है, रसिया के पास पावर कितनी है, वो कितने, उसके ऊपर अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी आई तो वो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर और जितने भी नेटो कंट्रीज उनका क्या हाल करेगा, हर किसी को मालूम है। तभी तो लड़ाई बिल्कुल स्लोली ऐसे हथियारों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे रसिया के अंदर बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। बड़े हथियार का इस्तेमाल रसिया पे नहीं किया जा सकता। रसिया भी अपने हिसाब से ही कर रहा है, लेकिन हर किसी को मालूम है कि रसिया के अंदर एटॉमिक पावर क्या है और कितने परमाणु बम है उसके पास। तो दोस्तों जब से ट्रंप आया है, ट्रंप के आने के बाद नीतियाँ अलग अलग चेंज होना, ठीक है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर पिछले 1 साल से लगातार गिरावट होने पे, ऐसा नहीं कि इसके अंदर तेज़ी नहीं बनी थी, इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। देखिए शेयर 120 रुपये से तेज़ी बनती है, पहले 557, उसके बाद फिर एक बार गिरावट होती है जो नॉर्मल गिरावट हुई थी, उसके बाद फिर तेज़ी बनती है। और तेज़ी बनने के बाद जब से ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हुई है, ये भी शेयर 800 रुपये से गिरते 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 नीचे पहुँच गया, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी इसके अंदर तेज़ी बनी थी, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, 356 रुपये से इसने तेज़ी दिखाई। और ये कितने परसेंट की तेज़ी थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने परसेंट की, 20-22%, 24-25% की तेज़ी इसको आप मान सकते हैं। 24-25% की तेज़ी के बाद अब लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी वजह तो देखिए, आप इस समय
ज़बरदस्त तेज़ी बनती है तो गिरावट भी होती है अगर उस तरह का प्रॉफिट नहीं दिखाया जाता। लेकिन देखिए ना 800 रुपये से गिरते गिरते शेयर आधा हो गया, अभी भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि गिरावट के काफ़ी सारे कारण हैं। मार्केट का ट्रेंड, ज़्यादातर तो कारण आप समझ सकते हैं ट्रम्प ही है जिसने हिला दिया है। तो क्या टैरिफ लगा पाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या टैरिफ कंटिन्यू रहेगा? टैरिफ रहेगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कहीं से कितनी है, किसी पे 15%, किसी पर 25%, किसी पे 30%। ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, जो मेरा एक अनुमान है। यहाँ पर ट्रंप थोड़े समय के बाद कहेंगे नहीं भाई टैरिफ वैरिफ कुछ नहीं है, जैसे काम चल रहा है वैसे कीजिए। 1 अगस्त आने वाला है, एक्सटेंड हो जाएगा, देख लीजिए जी। नहीं हुआ तो देखिए एक अनुमान ही रहता है। कल से आप थोड़ा सा देखिएगा, कल से क्या होना। अभी तो हमारे साथ तो नेगोशिएशन ही है, ठीक है। तो देखिए 1 अगस्त से क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अभी सुबह तक देखिएगा क्या न्यूज़ देखने को मिल सकती है। दोस्तों बिरला सॉफ्ट का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोल लेते हैं तो ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो 42 गुना से भी ज़्यादा इस शेयर ने पैसा कर दिया है। देखिए लगातार तेजी है, बीच बीच में गिरावट, तेजी, ये भी चलता रहता है क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको खरीदना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 87% का रेवेन्यू इस कंपनी का अमेरिका से आता है, तो इस शेयर पर प्रभाव पड़ रहा है। अगला शेयर होगा रेडिंगटन। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए 330 रुपये से गिरते शेयर, कितना 330 रुपये से गिरता शेयर 251 रुपये के आसपास आ चुका है। अपने हाई से 50%, अपने हाई से बात करें तो लगभग 80% बोलेंगे, 80 रुपये की गिरावट हो चुकी है। कितनी? 80 रुपये की गिरावट हो चुकी है। देखिए ज़्यादातर शेयर्स आपको देखिए रिजल्ट्स बात करें तो रिजल्ट्स उतने मजबूत नहीं आए हैं, थोड़े कमज़ोर। मजबूत का देखिए उतने कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बड़ा नुकसान पोस्ट किया नहीं है। 2 रीज़न यहाँ पर हैं कि ये कंपनी भी आईटी प्रोडक्ट, लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, इन सारी चीज़ों को एप्पल का लैपटॉप हो सकता है, वो दूसरी कंपनी का लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। ये जितनी भी आईटीज़ वाली प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ठीक है, वो अलग अलग कंपनियों से खरीदती है, खरीदने के बाद बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचती है। तो इस कंपनी का काम भी देखिए, अगर ये टैरिफ से रिलेटेड बात चलती है, एप्पल से रिलेटेड अगर बात होती है तो इस शेयर पे भी असर देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से भी एक प्रेशर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एफआईज भी माल बेच रहे हैं, इसके अंदर 60% की हिस्सेदारी एफआईज की है। एकदम से गिरावट, एकदम तेजी, बड़ी वॉलेटिलिटी इस शेयर के अंदर रहती है। इसके अंदर काम करने वाला ज़्यादातर एवरेजिंग के अंदर काम करे तो बहुत अच्छी बात है। नीचे की साइड से ज़बरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी। 200 रुपये से सीधा भागता कितना पहुंच गया? 135 रुपये। और भागते हुए एकदम नहीं, बीच बीच में कई बार गिरावट, कई बार तेजी, कई बार गिरावट, कई बार तेजी। जब तेजी बनती हो तो उसके बाद एक करेक्शन भी देखने को मिलता है। वही करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह आप मान सकते हैं मार्केट का ट्रेंड मान सकते हैं, 25% का टैरिफ मान सकते हैं, या फिर आप माने तो बड़ा करेक्शन देखने को, तेजी बनी थी ज़बरदस्त, उसके बाद गिरावट हो रही है, रिजल्ट्स को मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। या फिर माने कि अभी एफआईज की अच्छी खासी हिस्सेदारी है 60%, उसका एक डर है, या फिर एक वॉलेटिलिटी का डर हमेशा इस कंपनी के अंदर बना रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप भी कम है और एफआईज की हिस्सेदारी 60% की है। तो इस समझ में आपको जाना चाहिए, अच्छी खासी गिरावट पर ही किसी शेयर को खरीदना होता है। लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। धन्यवाद।